गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में भड़की हुई हिंसा के बारे में। ये हिंसा वेस्ट बंगाल में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन यानी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के है। और जब जब वहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं या किसी प्रकार के इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे हिंसा देखने को मिलती है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन इसमें आम जन या फिर कह सकते हैं कि वहाँ की जो वैसी जनता जो इसमें पिसती रहती है, जिसका इससे कोई उतना खास लेना देना नहीं होता है। तो इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूँकि हम लोग इस एडिटोरियल पढ़ने का जो पर्पज़ होता है, हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वर्ड मीनिंग फ्रेजेस भी सीखना चाहते हैं और दुनिया के साथ अपडेटेड भी रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले चूँकि वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल जैसा कि आप जानते हैं कि एक ईस्टर्न स्टेट है भारत का, और अगर बात करें अगर एरिया वाइज तो एरिया में इसका जो पोजीशन है 13th है, और वही पॉपुलेशन वाइज इसकी बात करें तो चौथे नंबर पे आता है। अब वेस्ट बंगाल की बात तो हो गई, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सीएम कौन है। तो सीएम ममता बनर्जी हैं, जो टीएमसी से आती हैं, तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है। साथ ही यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल गवर्नर इनका नाम है सीवी आनंद बोस। आनंद बोस नाम है, ये अभी गवर्नर हैं। पहले जो गवर्नर थे वो अब भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल की कहानी आपको समझ में आई। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव, जिसको लेकर के पूरा ये मारा मारी है, इसके बारे में भी जानिए। पंचायत चुनाव की शुरुआत जहाँ तक है तो 2 अक्टूबर, ऐसे ही इसको याद रखें, 1959 से शुरू हुई थी। उस समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और इनके द्वारा इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक ज़िला है, नागौर ज़िला, सुना होगा पढ़ा होगा तो, राजस्थान का नागौर ज़िला है, वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है बगधरी। बगधरी गांव है, और बगधरी से इसकी शुरुआत 1959 2 अक्टूबर, जिसको हम लोग गांधी जयंती के नाम से भी मनाते हैं। आजकल इसको हम लोग अहिंसा दिवस के नाम से भी मनाते हैं। तो अहिंसा दिवस गांधी जयंती के दिन 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िला के बगधरी गांव से इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि पंचायत का जो जनक, पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, ऐसे कह सकते हैं तो पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता, जिनकी समिति के सिफारिश से बलवंत राय मेहता जिनकी समिति थी 1957 में ये बनाया गया था समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इनका संबंध किससे है तो पंचायती राज से है, तो ये भी सवाल आ सकता है। तो बलवंत राय मेहता 1957 में एक समिति बनी थी, जिसके बाद सिफारिश के बाद 1959 में इसको लागू किया गया था, और बाकी कहानी तो आपको आगे समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की। एडिटोरियल में आप देख सकते हैं ग्रास रूट्स पीस। ग्रास रूट का मतलब होता है ज़मीनी स्तर का, ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। ग्रास रूट लीडर है यानी ज़मीनी स्तर का लीडर है, यानी हाई फाई नहीं है, एक आना चाह रहा है। तो ग्रास रूट पीस कहने का मतलब ज़मीनी शांति, पीस मतलब क्या, शांति, यानी ज़मीनी स्तर पे शांति होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है इस एडिटोरियल में। इस एडिटोरियल में बात करेंगे हम लोग ऑन द लोकल बॉडी इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हो रहे लोकल बॉडी इलेक्शन यानी स्थानीय निकाय चुनाव। लोकल बॉडी इलेक्शन का मतलब स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज़ आर नॉट पॉसिबल विदाउट पीस। फ्री मतलब होता है स्वतंत्र, फेयर का मतलब निष्पक्ष। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकल बॉडीज़ का यानी स्थानीय निकाय का आर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है विदाउट पीस, बिना शांति के।
यानी एक लाइन में अगर इसको पढ़ें तो बिना शांति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नगर निकायों में स्थानीय निकायों में संभव नहीं है। यानी चुनाव अगर फ्री और फेयर चाहते हैं तो वहाँ पे शांति बरकरार रहनी चाहिए। Local body election in West Bengal scheduled for July 8 have yet again brought political violence in the state to the forefront। कह रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव जो वेस्ट बंगाल में प्रस्तावित है 8 जुलाई को, फिर से एक बार पॉलिटिकल यानी राजनीतिक वायलेंस मतलब हिंसा यानी राजनीतिक हिंसा सामने ले आया है राज्य में। फोरफ्रंट मतलब सामने लाना। यानी स्थानीय निकाय चुनाव जो वेस्ट बंगाल में 8 जुलाई को शेड्यूल है, उसके मद्देनज़र एक बार फिर वहाँ पे चुनावी हिंसा देखने को मिला है, सामने आया है। 7 पर्सन्स जिसमें शामिल हैं, दे इंक्लूड मतलब जिसमें शामिल हैं सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के यानी टीएमसी के जो सपोर्टर्स हैं वो शामिल हैं, एंड अपोजिशन पार्टी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इंडियन सेकुलर फ्रंट हैव डाइड सिंस द नोटिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑन जून 8। जब से नोटिफिकेशन आया है चुनाव का, जून 8 को ये आया था, उससे अब तक 7 लोग मारे गए हैं, जिसमें टीएमसी के भी सदस्य हैं, अपोजिशन पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस वगैरह के भी सदस्य उसमें शामिल हैं। यानी 7 लोगों की आहुति हो गई है अभी तक। द स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसको SEC कहा जा रहा है एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैव अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंजिंग द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ जून 15 डायरेक्टिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। दो स्टेट इलेक्शन कमीशन और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, जिसमें चैलेंज किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो जून 15 को आया था। जून 15 का जो ऑर्डर आया था उसमें कहा गया था कि यहाँ पे आप सेंट्रल फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट कीजिए सारे ही ज़िलों में। यानी ये हिंसा को देखते हुए कलकत्ता के हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि सेंट्रल फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हो, उनकी तैनाती हो। डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती, तो किसकी तैनाती हो? सेंट्रल फोर्सेज का यानी केंद्रीय बलों की तैनाती हो। और इस ऑर्डर यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के जो 15 जून को ये जो ऑर्डर आया सेंट्रल फोर्सेज को डिप्लॉय करने वाली बात, इसको चैलेंज किया गया है राज्य की सरकार के द्वारा और राज्य का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा। एक चीज़ आपको और यहाँ पे सीख लेना है कि पंचायत या लोकल बॉडी का इलेक्शन कौन करवाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। यहाँ पे देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं करवाता है, यानी सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं करवाएगा। यहाँ पे राज्यों के जो पंचायत चुनाव होते हैं राज्य के सरकार के द्वारा कराई जाती है, यानी इलेक्शन कमीशन जो है राज्य का उसके द्वारा कराई जाती है। और इन दोनों ने चैलेंज किया है जजमेंट को जो 15 जून को आया है। और उसके बाद अब देखिए आगे क्या है। द स्टेट गवर्नमेंट एंड SEC में स्टेट इलेक्शन कमीशन डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज, इनके पास नहीं है स्रोत, रिसोर्सेज, व्यवस्थाएं एट देयर डिस्पोजल, यानी जो इसको आप डिस्पोज कर सकते हैं यानी दे सकते हैं। टू कंडक्ट द मैनमोथ का मतलब होता है विशाल एक्सरसाइज अक्रॉस द स्टेट ऑन अ सिंगल डे, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास या SEC के पास कह सकते हैं, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, स्रोत नहीं है, जिसके माध्यम से एक दिन में सारे जगहों पे डिप्लॉयमेंट के साथ इलेक्शन करवा सकते हैं पूरे स्टेट में। देयरफॉर, इसलिए द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज शुड हैव बीन वेलकम्ड, इसलिए जो सेंट्रल फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट की बात कही जा रही है इसका स्वागत होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं और उल्टा जाकर के चैलेंज कर दिए जाके लोग। पर्टिकुलरली व्हेन द हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड, खासकर तब जब हाई कोर्ट ने इसमें निर्देश दिए हैं दैट द कॉस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट विल बी बोर्न बाय द सेंटर एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट,
जिसमें हाई कोर्ट ने यहाँ तक फैसला सुनाया है, फैसला क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो खर्च होगा डिप्लॉयमेंट का सेंट्रल फोर्स वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा। बॉन्ड मतलब यहाँ पे वहन करना है, बियर मतलब पे करना, तो किसके द्वारा पे किया जाएगा, ये सेंटर के द्वारा इसको वहन की जाएगी। और सरकार जो है राज्य की, उसको कुछ एक भी रुपया इसमें लेना देना नहीं है। तो जब ऐसी बात कही गई है, फिर भी अपने ईगो पे आकर के बताइए, जा कर के इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन विल बी हेल्ड टू नियरली 73,897 सीट्स। ये जो चुनाव होने हैं वो 73,897 सीट्स पे होने हैं ऑफ द 3 टायर लोकल बॉडी स्ट्रक्चर। और यहाँ पे त्रिस्तरीय लोकल बॉडी स्ट्रक्चर है। आपको बता दें कि पूरे देश में 2 तरह के मॉडल हैं, एक जो है 5 स्तर का होता है और एक त्रिस्तरीय है। 5 स्तर कहने की शुरुआत तो 5 स्तर वाली है। 5 स्तर में हो गया कि इसमें पंच और सरपंच भी आ जाते हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद। और त्रिस्तरीय में अगर देखें तो यहाँ पे पंच और सरपंच नहीं आएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे आप देखेंगे कि पंचायत का एक हो गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और त्रिस्तरीय चुनाव की जो शुरुआत हुई थी 1993 में हुई थी, और इसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और उसके बाद ये 1993 में त्रिस्तरीय चुनाव की बात हुई थी लोकल बॉडीज़ में। तो बिहार में जो है 5 स्तरीय होता है, जिसमें पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। और लेकिन यहाँ पे यानी यहाँ वेस्ट बंगाल में त्रिस्तरीय है, जिसमें आपको बताया दिया गया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो बात कही गई उससे। तो यहाँ पे 73,897 सीट्स पे चुनाव होना है, त्रिस्तरीय यहाँ लोकल बॉडीज स्ट्रक्चर है। इन 2013 द SEC मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन itself had sought सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। अब देखिए 2013 में SEC ने खुद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को माना था और वहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को क्या हो, डिप्लॉयमेंट हो। इन अ स्टार कॉन्ट्रास्ट विथ इट्स अपोजिशन टू इट नाउ। और जो अभी है, स्टार का मतलब होता है कड़ा, यानी अभी जो इसके विरोध में है उसके खिलाफ जाकर के उसने जाकर के ऐसा किया था। यानी पहले अपोजिशन इसके विरोध में था, लेकिन अब क्या है, अपोजिशन इसके पक्ष में। तो जब अपोजिशन इसके पक्ष में है तो ए इसके विपक्ष में है कि नहीं, सेंट्रल फोर्स नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन अब जो है, और उस समय अपोजिशन इसके खिलाफ था, सेंट्रल फोर्स के खिलाफ था, तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये मतलब फिर से इसको समझ लेते हैं, क्या मैंने बोलने की कोशिश करा, मैं खुद उल्टा बोल दिया। कहा गया कि जब अपोजिशन चाहता था, ठीक है, या कह सकते हैं अपोजिशन चाहता है कि सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, नहीं होना चाहिए। लेकिन 2013 की बात है, तो 2013 में अपोजिशन कहता था कि नहीं, सेंट्रल फोर्सेस नहीं तैनात कीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या की थी 2013 में, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके बोली थी कि नहीं, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। यानी अभी के परिस्थिति से उल्टा। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि आप कर लीजिए, तो जाकर के उल्टा चैलेंज कर रहे हैं। तो एक वर्ड था स्टार्ट, इस ये जो स्टार्क वर्ड है इसका मतलब होता है कठोर। अब जस्ट विपरीत परिस्थिति है। कठोर कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट मतलब परिस्थिति यहाँ पे उल्टा। तब उल्टा है कि अपोजिशन जो चाहता है उसके उल्टा जा रहा है। वायलेंस हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड इन स्टेट पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स। यहाँ इस राज्य की बात करें तो यहाँ पे राज्य के राजनीति में दशकों से कह सकते हैं कि ये वायलेंस मतलब अहिंसा एक नॉर्मल रूटीन हो गया है, यानी ये सामान्य बात हो गई है यहाँ पे। एंड पार्टीज इन द अपोजिशन ऑलवेज सीक द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज ऑल इलेक्शन।
और ऐसे में जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो पार्टी खिलाफ रहती है, विरोधी पार्टी जो होती है, वो हमेशा मांग करती है कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट इलेक्शन में हो। आगे बढ़ते हैं। इन द 2018 लोकल बॉडी पोल्स देयर वाज नो डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। वहीं बताते चले आपको कि 2018 में जो लोकल बॉडी पोल्स हुए थे, किसी प्रकार का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ था सेंट्रल फोर्सेस का। एंड इन मोर देन 1/3 ऑफ द सीट्स द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट वन विदाउट कॉन्टेस्ट। और ये भी बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि 1/3 1/3 ऐसा सीट था टोटल का, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट बिना कोई कॉन्टेस्ट के जीत गए थे, यानी डर से कोई खड़ा ही नहीं हुआ होगा। अपोजिशन पार्टीज वर नॉट अलाउड टू पुट अप एनी कैंडिडेट इन दीज सीट्स। वही बात है, यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ को अलाउ ही नहीं किया गया था कि किसी प्रकार का आप कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा करें। वाइल द सिचुएशन इज़ अ बिट बेटर दिस टाइम, इस बार जो सिचुएशन कुछ अच्छा है। द अपोजिशन पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू फाइल नॉमिनेशन in about 50 of the 341 blocks of the state amid reports of the intimidation of candidates। इस बार जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि अभी भी 50 ऐसे 341 ब्लॉक्स में से 50 ऐसे सीट्स हैं या ब्लॉक हैं कह सकते हैं, जहां पे अभी तक किसी प्रकार का अपोजिशन पार्टीज़ का नॉमिनेशन फाइल नहीं किया गया है। सोचो, यानी नहीं करने दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो किसके वजह से, इंटिमिडेशन यानी धमकी की वजह से, यानी धमकी दिया गया है उनको। और इस डर से 50 ऐसे ब्लॉक हैं 341 ब्लॉक्स में, जहां पे कैंडिडेट डर से, धमकी की वजह से अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किए। गवर्नर सीवी आनंदा बोस, यानी यहाँ पे जो सीवी आनंद बोस अभी वहाँ के नए गवर्नर बने हैं, विजिटेड वायलेंस अफेक्टेड एरियाज़, जो वायलेंस अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे हिंसा हुई है उस एरिया को विज़िट किए। एंड ये जो एरिया है भांगर है, और एक और जगह है जिसका है कैनिंग। भांगर और कैनिंग, इन जगहों पे जा कर के वो विज़िट किए। और राजभवन कोलकाता में ही हैज़ ओपनड अ कंट्रोल रूम, यहाँ पे कंट्रोल रूम उन्होंने खोला है जिसमें सिटीजन कैन रजिस्टर देयर ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द पोल्स, जहाँ पे राज्य के नागरिक अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बता सकते हैं, पोल से संबंधित यानी चुनाव से संबंधित। और द पीस रूम इसका नाम दिया गया है, एज द गवर्नर कॉल्स इट पीस रूम, शांति रूम इसका नाम दिया गया है। विल फॉरवर्ड दिस कंप्लेंट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है जाकर के स्टेट गवर्नमेंट के पास इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेगी। एंड द एसी का मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी यहाँ के राज्यपाल के द्वारा जो कदम उठाया गया आपको बता दिया गया। द गवर्नर हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन एंड नर्ज द SEC एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक कंप्लेंट्स ऑफ वायलेंस सीरियसली। अब कहा जा रहा है कि जो गवर्नर हैं यहाँ के, उन्होंने किस पे प्रकाश डाला है। टर्न द स्पॉटलाइट ऑन का मतलब प्रकाश डालना। तो इस राज्य के जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने प्रकाश डाला है। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है बहुत, जिसका पतन होना। तो कानून व्यवस्था का जो पतन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन का पतन हो रहा है। और नज मतलब कहना, बताना, या फिर उसको इनकरेज करना। SEC को इनकरेज किया है और राज्य सरकार को कि जो कंप्लेन आते हैं वायलेंस से रिलेटेड उसको सीरियसली लिया जाए। ही हैज़ ऑल्सो केयरफुली अवॉइडेड अ कन्फ्रंटेशन विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी प्रकार का विवाद, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है विवाद, यानी किसी प्रकार के विवाद जो वहाँ की चुनी हुई सरकार से के साथ उसको अवॉइड किया है, उससे बचने का प्रयास किया है। यानी पहले जो यहाँ पे गवर्नर थे उनका रोज़ झड़प होता था राज्य की सरकार के साथ, लेकिन ये जो आनंद बोस हैं वो किसी प्रकार के कन्फ्रंटेशन, विवाद से बचने का प्रयास किए।
यानी चुनी हुई सरकार के साथ नहीं करना चाहते। वेस्ट बंगाल was among the first states to have a 3-tier पंचायत system aimed at domestic डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, वेस्ट बंगाल कहा जा रहा है कि उन राज्यों में से पहली थी जहाँ पे 3 स्तरीय पंचायत सिस्टम लगाया गया था। और इसका एम क्या था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया, और डेमोक्रेटिक तो जानते ही हैं। तो इसका जो पर्पस था कि लोकतंत्र का डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी उसको और भी छोटे छोटे सेंटर में बांटा जाए, यानी पूरा का पूरा सत्ता सेंटर के पास ना रहे, उसका क्या हो, उसका डिसेंट्रलाइज हो, उसको विभक्त किया जाए। आगे देखते हैं। इट इज़ फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू एंश्योर दैट द एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टिंग पंचायत फंक्शनरी डज नॉट डिसेंड इनटू लॉलेसनेस एंड कैओस। कहा जा रहा है कि अब ये यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जो इसमें शामिल लोग हैं, उनकी अब ये जिम्मेवारी है कि ये जो पंचायत फंक्शनरीज का जो चुनाव है उसकी जो कवायद चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, मतलब कवायद चल रही है, वो अच्छे से हो और इसमें किसी प्रकार का लॉलेसनेस ना हो और कैओस ना हो। लॉलेसनेस का मतलब होता है जिसमें कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ना हो, और कैओस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोलाहल, शोर शराबा, किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऊपर आपको बताई ये सारे नोट में दे दिए गए हैं। सीएम ममता बनर्जी हैं, गवर्नर सीवी आनंद बोस हैं, रैंक 4th है इसका पॉपुलेशन वाइज और 13th है एरिया वाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।